हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is the natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि कंसीडर द नंबर 4n, मतलब कोई भी नंबर हम 4n अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ले लिए, राइट। और वेयर n जो होगा हमारा n वो कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, राइट। 4, 5 नेचुरल नंबर है, सारा का सारा नेचुरल नंबर, जो भी हमें पुट करने का मन है यहाँ से उठा करके इसमें पुट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 to the power 1 क्या होता है 4, 4 to the power 2 8, नो 8 नहीं, इट्स 16, राइट। एंड 4 to the power 3 64, 4 to the power 4 256। इससे आगे जैसे यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे कि 4 to the power 1 किया हमने तो यूनिट डिजिट 4, 4 to the power स्क्वायर किया तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 6, 4 to the power 3 किया फिर से यूनिट डिजिट 4, 4 to the power 4 किया तो यूनिट डिजिट 6। तो हर दो के बाद ये 4 6 4 6 4 6 इसी तरह से रिपीट होते जाएगा। तो क्या इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चाहे 4 का हम लोग 100 स्क्वायर भी कर दें, 4 to the power 100 पावर कर दें या फिर 150 कर दें या 200 कर दें या लाख कर दें 2 लाख कर दें, फिर भी ये हमारा यूनिट डिजिट जो होगा इस 4 का किसी भी पावर का 0 नहीं आएगा यूनिट डिजिट, राइट। तो इसे लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेट अस टेक एन example of numbers which ends with digit 0, राइट। 0 से तो कौन कौन सा देखते हैं हम लोग, अभी देख लेते हैं। 10 मैंने लिया, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 into 5। 20 लिया, 20 का 2 into 2 into 5, राइट। 40 ले लिया तो 2 into 2 into 2 into 5। 100 लिया अगर तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 5 into 5। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे 10 है तो 2 into 5, ये एक पेयर 2 into 5 रहेगा ही रहेगा जहाँ भी अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा, राइट। यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 1 0 है तो एक ये जोड़ा रहेगा ही रहेगा, राइट। एक ये 2 into 5 हमेशा रहेगा, एक अगर 0 है किसी भी नंबर में तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 एक जोड़ा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे भी देखें 0 है, एक 0 है तो 2 into 5। इसके अलावा कुछ भी आ जाए उससे नहीं मतलब है, 0 वाले में मैं बता रहा हूँ कि 2 into 5 हमारा फैक्टर आना चाहिए, 0 अगर यूनिट डिजिट होगा तो। अब देखिए यहाँ पे एक 0 में एक बार 2 into 5 आएगा, 2 into 5 आएगा। और जब 2 0 रहेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार आया 2 into 5, फिर 2 बार आया। तो उसी तरह से जब 1000 करेंगे हम लोग तो इसमें जो पेयर आएगा हमारा 2 into 5 का वो 3 बार आएगा, राइट। 3 बार आएगा 2 into 5 2 into 5 2 into 5, राइट। समझ रहे हैं बात को। जैसे देखिए 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8, 5 into 5 into 5 125, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000, राइट। तो इससे कहने का मतलब यह है कि जो भी नंबर यूनिट डिजिट 0 से एंड करेगा उसका जो फैक्टर होगा उसमें 2 and 5 इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो होगा हमारा
यूनिट डिजिट 0। तो हेयर यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ये एग्जाम्पल इस तरह से दे देना हमें, यहाँ तक 100 तक दे देना एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद लिखेंगे हेयर वी नोट दैट, here we note that numbers, right, numbers ending with digit 0 has both 2 and 5 as their prime factor, as their prime factorization, right, as their prime factorization। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग आगे कि where prime factor of 4 to the power n is equal to 2 into 2, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं और पावर n। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, 5 कहीं है ही नहीं, राइट। इसे या तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2 to the power 2 पावर n, राइट। कहीं भी फिर इसे लिख सकते हैं 2 into 2 to the power 2 into n, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा हमारा, राइट। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कहीं भी हमारा 5 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इसमें यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे इसमें, सो इट कैन be observed that 5 is not in the factor of 4n, so it does not end with what? End with digit 0। सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं भी नहीं आया है, तो ये जो होगा 4n का डिजिट हमेशा 0 पे एंड कभी नहीं करेगा, राइट। सो 2 and 5 हमेशा होना ही चाहिए अगर डिजिट जो होगा वो 0 पे एंड करेगा तो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आगे कि सो द uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantee that there are no other prime in the factorization of 4n, right? So there is no natural number n for which 4n ends with digit 0, राइट। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, किस किस का, 6 का और 20 का। तो 6 का हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टर हमारा आ गया 2 into 3, राइट, 2 into 3। अब हमारा 20 का देखेंगे फैक्टर, 2 10, 2 5 and 5 1। तो 20 का क्या आ गया फैक्टर,
2 इंटू 2 इंटू 5, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब HCF और LCM बोल रहा है, राइट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट देखिए इसमें 2 है, एक बार इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो इस दोनों में 2 कॉमन है, और 2 में भी हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 2 टू द पावर 1 और इसमें भी 2 टू द पावर 1। तो HCF जो हमारा हो जाएगा 620 का, वो हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। समझ गए। तो हाईएस्ट भी है और ये कॉमन भी है, राइट। एंड LCM हमें बता रहा है निकालना है। तो LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कि मतलब जितने भी होंगे लोएस्ट में और कॉमन भी होंगे। तो लोएस्ट हमारा क्या है कि लोएस्ट में ये है, और इसका कॉमन में हमारा क्या है 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे लेंगे 2 टू द पावर 2, और जो बच जाएंगे यहाँ पे 2, ये 2 1 2 टू द पावर 1 यहाँ पे आ चुका है। 2 टू द पावर 2 जैसे ही हमने लिया कॉमन है, ठीक है। और कॉमन यहाँ पे 3 तो है नहीं दोनों में, तो 3 ये वाला और ये 5 ये भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 टू द पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 60, राइट। तो हमारा यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में से कॉमन होंगे उनको और उनके हाईएस्ट पावर को लेना है, राइट। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 कॉमन था दोनों में, तो मैंने वो ले लिया HCF। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है और उसमें से लोएस्ट, राइट, वो लेंगे, और जो बच गया है दोनों में वो सारा लेंगे, राइट। तो ये आ गया हमारा HCF एंड LCM। तो इससे हमें एक चीज़ और, इसके आगे एक फॉर्मूला हमें पढ़ना होगा जिससे हमें इसको चैप्टर को बनाने में सहायता मिलेगी। जैसे मान के चलते हैं कि लेट A and B are two number, right? Let A and B are two number, right? Two number या two पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर लिख ले, राइट। पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो मतलब क्या हुआ कि HCF इंटू LCM किनका, A एंड B का, HCF एंड LCM किनका, A एंड B का, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो A इंटू B। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। जैसे देखें कि 6 एंड 20 का हमें निकालने के लिए दिया गया था, मान के चलो कि मैंने 6 एंड 20 नंबर दे दिया, और HCF ऑफ 6 एंड 20 मैंने बोल दिया कि 2 है, तो LCM फाइंड करें, तो नहीं निकल जाएगा इससे, 2 नंबर ये दिए हुए हैं। तो HCF इंटू LCM ये हमारा फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो A इंटू B हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 20, और HCF हमारा 2 दे रखा है, तो LCM हमारा यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 2 से ये 3 टाइम में कटेगा, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 दैट इज 60, राइट। तो यहाँ पे हमारा 5 एंड 6 एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग 7 एंड 8 एग्जाम्पल नंबर और उससे आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो और सॉल्यूशन हमारा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन पे आप लोग ऑल पे क्लिक कर दें। थैंक यू।